कहानी बीरबल की अनोखी गिनती। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की कि उन्हें राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढना है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर दरबार में पेश किया जाए और उचित पुरस्कार या दंड दिया जाए ताकि बाकी लोग सीख लें। सभी दरबारी चकित रह गए। कोई कुछ बोल नहीं पाया। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। तुम्हें राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति एक सप्ताह के भीतर हमारे सामने लाना होगा। बीरबल मुस्कुराया, सिर झुकाया और बोला, जो हुक्म मेरे आका। 7 दिन के भीतर मैं आपको सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति दरबार में पेश करूंगा। बीरबल ने अपना सफर अगले ही दिन शुरू किया। वह राजधानी की गलियों से होता हुआ दूर गांवों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले। कोई अंधविश्वास में डूबा हुआ, कोई लालच में फंसा हुआ, कोई व्यर्थ के दिखावे में उलझा हुआ। बीरबल हरेक को ध्यान से देखता, बात करता और मन ही मन परखता। तीसरे दिन वह एक छोटे कस्बे में पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जो हर किसी को यह बताता फिर रहा था कि उसके पास चंद्रमा के नीचे की जमीन के कागज हैं। वह लोगों से कहता कि चंद्रमा की जमीन पर घर बनवाने का सपना सच हो सकता है, बस कुछ सिक्के देने होंगे। कुछ भोले लोग सच में उसकी बातों पर विश्वास कर उसके कागज खरीद भी रहे थे। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा, कुछ देर तक उसकी बातें सुनी और फिर आगे बढ़ गया। वह सोच में पड़ गया, क्या यह सबसे बड़ा मूर्ख है या ये वे लोग हैं जो उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। 5वें दिन बीरबल एक अमीर आदमी से मिला जो हर दिन सोने की ईंटों में निवेश करता था, लेकिन वह बिना देखे समझे ठगों से नकली सोने की ईंटें खरीद चुका था। फिर भी वह दावा करता था कि वह भविष्य में अमीर बन जाएगा। बीरबल को यह भी एक उदाहरण लगा, लेकिन फिर भी उसे सबसे बड़ा मूर्ख नहीं कहा जा सकता था। 6ठे दिन वह राजधानी लौट आया। अब उसके पास केवल एक दिन था। वह पूरी रात सोचता रहा कि कौन है सबसे बड़ा मूर्ख। वह अपनी यात्रा की सारी घटनाएं मन ही मन दोहराने लगा। तभी अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह गहरी नींद सो गया। अगले दिन दरबार में अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम उस व्यक्ति को ढूंढ लाए जिसे हम सबसे बड़ा मूर्ख कह सकें। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां जहां पनाह, पर मैं उस व्यक्ति को दरबार में नहीं लाया, बल्कि उसका चित्र बनवा लाया हूं। यह सुनकर दरबार में सब चकित हो गए। बीरबल ने हाथ से एक कपड़ा हटाया और एक शीशा सामने आ गया। अकबर ने पूछा, यह क्या मजाक है बीरबल, यह तो शीशा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जी हां जपना, इसमें आप स्वयं को देख सकते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल, तुम मुझे मूर्ख बता रहे हो। बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, नहीं जहांपना, मैं केवल सच कह रहा हूं। जिसकी देख रेख में पूरा साम्राज्य है, जिसकी जिम्मेदारी न्याय, युद्ध, नीति और जनता की भलाई है, वह अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार से कहता है कि मूर्ख को ढूंढकर लाओ, तो क्या यह उचित कार्य है। अकबर ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुरा दिए। तो तुम कहना चाहते हो कि इस काम में मैंने भी मूर्खता की। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, कोई व्यक्ति पूर्णतः मूर्ख नहीं होता, पर जब वह बिना उद्देश्य के किसी असंभव या व्यर्थ के कार्य में अपनी ऊर्जा लगाता है, तो वह पल मात्र के लिए मूर्ख कहलाता है। मैंने 7 दिन यात्रा की, सैकड़ों लोगों से मिला, पर किसी में वह पूर्ण मूर्खता नहीं पाई। मूर्खता भी एक दृष्टिकोण है, कभी परिस्थितिजन्य, कभी स्वाभाविक, परंतु असल में कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसे पूरी तरह मूर्ख कहा जा सके। अकबर ने तालियां बजाई और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर अपनी बुद्धिमत्ता से जीत हासिल की। सच कहा तुमने, सबसे बड़ी मूर्खता तो दूसरों को मूर्ख समझना है। यह शीशा हमें आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर यह प्रेरणा मिल जाए तो कोई भी मूर्ख नहीं रह जाता। इस उत्तर से अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को एक कीमती मोती की माला भेंट की। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि आज से कोई भी व्यक्ति किसी को मूर्ख कहने से पहले खुद को टटोल कर देखे। कहानी का सार यही है, दूसरों की मूर्खता ढूंढने से पहले अपनी सोच को समझो, क्योंकि अक्सर जो दूसरों को छोटा समझते हैं वही सबसे बड़ी भूल करते हैं। आप चाहें तो अगली कहानी में बीरबल की चतुराई का कोई हास्यपूर्ण पक्ष या अकबर द्वारा ली गई परीक्षा दिखा सकता हूं। आपको किस प्रकार की कहानी चाहिए?